सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। रेक्टिफिकेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट कर रहे थे हम, राइट? कंप्लीट करते हैं रेक्टिफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने काफी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है? रिमेनिंग पॉइंट्स अब हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हालांकि फॉर्मेट बनाना जरूरी है, बट अभी अगर आप रफ में कर रहे हैं विदाउट फॉर्मेट भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? पॉइंट नंबर 17, point number 17th, credit sales to Mr. A rupees 2600। पहले इतना ही पढ़ते हैं, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर ए। अब आप एक बात बताओ, जब आपने जर्नल पढ़ना स्टार्ट किया था तो आप कहते थे सबसे इजी पॉइंट है सर ये, और आज वही पॉइंट आपको हार्ड लग रहा है, तो ये तो गलत बात है ना बेटा। हमने गुड्स बेचा 2600 का मिस्टर ए को, was recorded as sales to Mr. B रुपीज 6200। हॉरेबल मिस्टेक कर दिया। हमें 3 टुकड़ों में इसका आंसर करना चाहिए। नंबर 1, गुड्स बेच, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड गलती कहां हुई है? रिकॉर्डेड वर्ड लिखा है, गलती कहां हुई है? जर्नल। सर क्या एंट्री होनी चाहिए थी? मिस्टर ए डी आर, ये रफ वर्क है, रफ वर्क। मिस्टर ए डी आर टू सेल्स होना चाहिए था हाउ मच रुपीज? 2600, 2600। और हमारे गधे अकाउंटेंट ने ये मान लिया कि हमने मिस्टर बी को गुड्स बेचा है, और वो भी कितने का? 6200। और उसने एंट्री कुछ इस प्रकार कर दी, मिस्टर बी डी आर टू सेल्स। मैंने आपको कहा था इस पीरियड में, सेकंड पीरियड में आपको अमाउंट की भी गलती दिखेगी। मतलब वो अकाउंटेंट हो सकता है पिया हुआ हो, उसने इंस्टेड ऑफ 26 क्या कर दिया? 6200। आप जरा सोच के देखिए। अब बताइए नंबर 1, किसको गुड सोल्ड किया था, मिस्टर ए या मिस्टर बी? जरा सोचिए, मिस्टर ए या मिस्टर बी? सर मिस्टर ए। मिस्टर ए डेबिट करेंगे कितने रुपीस से? जितने का सच में गुड सोल्ड किया था, 2600। सर ये मिस्टर बी कौन है सर? सर मिस्टर बी को कट करना पड़ेगा। कैसे कट करेंगे? डेबिट से क्रेडिट, डेबिट से क्रेडिट। चलिए सर मिस्टर बी को डेबिट से क्रेडिट कर देते हैं विद द सेम अमाउंट। गधे अकाउंटेंट ने 6200 से डेबिट किया, हमने क्रेडिट कर दिया, पॉइंट करेक्ट। अब आते हैं सेल्स के ऊपर। बच्चों सेल्स कितना किया था, 2600 का या 6200 का? सर 2600 का किया था सर। सर लेकिन एक बात देखिए, सेल्स क्रेडिट होना था और हमारे गधे अकाउंटेंट ने भी क्रेडिट किया। सर कहीं ना कहीं अकाउंट तो सही क्रेडिट किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2600 6200 लिख दिया, यानी कि कुछ अमाउंट ज्यादा क्या कर दिया? सर सेल्स में गैप चेक करो, आई थिंक 3600 आ रहा है। सर हमने नहीं, हमारे गधे अकाउंटेंट ने 3600 सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया। उसको करेक्ट करने के लिए सेल्स को क्रेडिट से डेबिट में ले आइए। सेल्स अकाउंट दिया 3600, और मैजिक देखिए, डेबिट क्रेडिट का आंसर करेक्ट आ रहा है, हम सही है। डन। चेक कीजिए बच्चों, जहां पॉइंट में थोड़ा सा लेवल अच्छा लगे आपको, दोनों एंट्रीज पहले दोनों डिस्कशन रफ में करने चाहिए, देन उसको फेयर आउट फाइनल आंसर देना चाहिए, ताकि 100% अच्छे से पॉइंट समझ में आ सके। राइट बच्चों? अब मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं पॉइंट नंबर 18 की ओर। आप अगर अभी सोचे कुछ बच्चे कि हम तो आराम से इसको जैसे क्लास 9th 10th में करते थे, धीरे धीरे नोट डाउन करें बहुत प्यार मोहब्बत से, तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते। अकाउंट्स का फंडा ये, अकाउंट्स और मैथ्स स्पीड घर पे आप आराम से कीजिए, अभी स्पीडली कीजिए। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों बताइए बच्चों, व्हाट इज द लॉजिक? सर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, कम करेंगे तो बेटा कम प्रैक्टिस। अच्छा टीचर को किसमें ज्यादा बेनिफिट है, सच सच बताओ? धीरे धीरे सर 5 पॉइंट कराए, टेंशन खत्म। बट मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं ये चाहता हूं कि हम मिलकर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करें। राइट? तो ये 17th का फाइनल आंसर, 18th का फाइनल आंसर, रफ वर्क यहां देता हूं। आइए पॉइंट नंबर 18 सुनिए ध्यान से, शानदार पॉइंट है ये भी। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 3800। रुक जाओ, गुड्स रिटर्न हुआ दीपिका से, इट मीन सर हमने पहले दीपिका को बेचा होगा, तो दीपिका डीआर टू सेल्स किया होगा, और रिटर्न के टाइम क्या बोल रहे हैं? सेल्स रिटर्न डीआर टू दीपिका होना चाहिए था। और हमारे गधे अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड किसमें कर दिया?
किस में रिकॉर्ड कर दिया? परचेज रिटर्न बुक में। क्या बात कर रहे हो सर, पूरी एंट्री सोचनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू दीपिका होना चाहिए था। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू दीपिका। अब ये जर्नल का पॉइंट होता ना, आप सारे कर लेते हैं सर, सेल्स रिटर्न ही तो है, इतना इजी है सर। हाउ मच रुपीज? 3800। हमारे अकाउंटेंट ने, सोचिए, भानु मेरा अकाउंटेंट है, मैंने भानु को कहा, अरे वो भानु, वो दीपिका है ना, दीपिका, उसने 3800 का गुड्स रिटर्न कर दिया, रिकॉर्ड कर लेना। और इसका रिस्पॉन्स देखो, मैं कह के चला गया और इसने क्या सोचा कि हमने दीपिका को रिटर्न किया। खरीदा होगा भाई, खरीदा होगा, और हमने रिटर्न किया। और गधे अकाउंटेंट ने, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमने एग्जांपल लिया, गधे भानु ने, मतलब एक एग्जांपल ले रहे, भानु ने क्या किया सर? दीपिका डीआर टू परचेज रिटर्न कर दिया। दीपिका डीआर टू परचेज रिटर्न कर दिया। अगर यहीं तक का एरर होता, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो आंसर कैसे करते? सुनिए सर, सच में सेल्स रिटर्न था, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि सर सच में दीपिका ने सेल्स रिटर्न किया है, हमने नहीं किया सर। 3800 सर, परचेज रिटर्न तो कुछ था ही नहीं सर, इसको कैसे कैंसिल करेंगे? सर उसने क्रेडिट किया अकाउंटेंट ने, हम उसको कहां ले आएंगे? डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर विद हाउ मच रुपीज? 3800। और सर सुनना ध्यान से, सर दीपिका का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, होना चाहिए था। हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बहुत सारे बच्चे सच में इस चैप्टर को एंजॉय करके करते कि हंसते हुए, सर क्रेडिट में आना था दीपिका का अकाउंट, और गधे अकाउंटेंट ने पहली मिस्टेक की, क्रेडिट में नहीं लिखा। सुनना ध्यान से, भी करना मत, क्वेश्चन में कुछ और भी है। क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमारे गधे अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया, यानी कि डबल अमाउंट से दीपिका का अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में इतना ही लिखा होता, दीपिका का अकाउंट डबल अमाउंट से डेबिट, सॉरी क्रेडिट हो जाता। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन पता है क्या लिखी है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन सुनिए, हाउएवर दीपिका's अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। उस गधे अकाउंटेंट ने पता नहीं क्या किया। आप जरा एक बात तो ये क्लियर समझ लीजिए, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या एंट्री होनी चाहिए थी, व्हाट शुड बी द एंट्री, ये होनी चाहिए थी। लेकिन सच में अकाउंटेंट ने कौन सी एंट्री की है बेटा? दीपिका डीआर टू परचेज रिटर्न। सर 12 बच्चों, हमारे अकाउंटेंट ने ये एंट्री की है सच में, दीपिका डीआर टू परचेज रिटर्न। अब जब इससे वो लेजर बनाएगा तो दीपिका के अकाउंट में कहां पोस्टिंग होनी चाहिए? डेबिट में, क्योंकि उसको तो ये लग रहा है कि ये सही है, दीपिका के अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग, परचेज रिटर्न में क्रेडिट में पोस्टिंग। लेकिन उस गधे ने क्या किया? दीपिका के अकाउंट में पोस्टिंग कहां कर दी? गलती से क्रेडिट। और सच में भी दीपिका का अकाउंट आना कहां चाहिए था? इट मींस दीपिका के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। ऐसा पॉइंट आपकी बुक में आपको कई इलस्ट्रेशंस में दिख सकता है, इंपॉर्टेंट और टिपिकल है थोड़ा सा। और टिपिकल नहीं, अगर इसको इजी बनाना है तो लास्ट लाइन वापस से पढ़िए, हाउएवर दीपिका's अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, मतलब दीपिका के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। तो सर डीआरसीआर इक्वल कैसे करेंगे? दीपिका तो सही है, दीपिका के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, तो सर इस कंडीशन में क्रेडिट में हम कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 7600, दैट्स इट, फिनिश। उसने जर्नल ये किया, जर्नल से क्या बनता है बच्चों? लेजर, लेजर से छनते हुए क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। यहां की गलती अलग थी, लेकिन यहां का इफेक्ट यहां नहीं आया ना। लेजर में एक्चुअल में उसको क्या करना था? दीपिका के अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग करनी थी, लेकिन उसने दीपिका के अकाउंट में कहां पोस्टिंग की? क्रेडिट में। क्योंकि हम ये सब चीज कब कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। जर्नल में आप कुछ भी गलती कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आगे उसका इफेक्ट लेजर में कहां लेके आप बताओ? लेजर में सर दीपिका के अकाउंट में गलती से उसने क्रेडिट में पोस्टिंग की, और होनी भी कहां चाहिए थी? तो लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पे जो इफेक्ट आया, हम तो उसी के हिसाब से बात करेंगे ना बेटा, ये चीज है। इट इज अ गुड पॉइंट, दम है इस पॉइंट में सच में। और एक बात बताइए, क्या पेपर में 6 के 6 पॉइंट टिपिकल मिलेंगे? ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई? एक दो बच्चे से कह रहे हैं यस, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी बोर्ड के पेपर में नहीं होगा। अगर 6 पॉइंट दिखेंगे, 1 या 2 टिपिकल हो सकते हैं।
बाकी 4 एवरेज इजी की कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए टेंशन ऐसी मत लीजिए कि पूरा चैप्टर हार्ड है। आप ये बोल सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हार्ड है, कुछ पॉइंट टिपिकल है, चलेगा, बट यू शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है साइकोलॉजिकल, 2 पॉइंट समझ नहीं आए तो बच्चा कई बार क्या फील करता है कि चैप्टर क्या है, टिपिकल। ऐसा मत सोचा करो, 12th तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। नहीं, यू शुड बी पॉजिटिव। पेपर का बता देता हूं बोर्ड का क्या स्ट्रक्चर रहता है किसी भी सब्जेक्ट का। 60% इजी, ये लिखा हुआ है बोर्ड के पे, वो इजी है भाई, ये मत कहना कि सर हमारे हिसाब से तो एकदम ये चीजें इजी होनी चाहिए, नहीं। वो बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये 60% पोर्शन इजी है, तो एक आम बच्चे के हिसाब से इजी। 20% एवरेज, कितना हुआ 80, और लास्ट का 20% टिपिकल। अगर 80 नंबर का पेपर आता है तो उसमें केवल 16 नंबर 16 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा जो टिपिकल होगा। तो 64 तो आप अटेंड कर सकते हो, इजिली ला सकते हो। तो जिसको 100% नहीं लाने, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? 1-2 पॉइंट गलत तो बाकी सही भी तो होंगे। खत्म, आगे चलिए। अब बहुत इजी पॉइंट आ गया है अगर आप दिमाग लगाएं तो। पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19, जरा सोचिए क्या कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर 19। रीड इट आउट, चेक कीजिए बेटा आप सभी। पॉइंट नंबर 19, कल से हम अपनी बुक के थ्रू स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है? तो यू शुड हैव योर बुक। पॉइंट नंबर 19 में आइए बच्चों। पॉइंट नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए। ₹600 चार्ज एज depreciation on machinery were posted to depreciation account as ₹60। आपने मशीन के ऊपर डैप लगाया, डिप्रिसिएशन तो लगता है बेटा। कितना रुपीस डैप लगाया? 600। तो जब पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग भी कितने से करोगे? 600 से। लेकिन हमने मशीन सॉरी कौन से अकाउंट में? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग 60 रुपए से की। कम लिखे या ज्यादा लिखे? सर हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट में 540 रुपए कम लिखे। और लिख दो अपना कौन सा पैसे लग रहे हैं। यानी देखिए इसको समझिए, जब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो रही थी तो हमारे अकाउंटेंट ने डिप्रिसिएशन के अंदर, डिप्रिसिएशन डीआर टू मशीन होता है, तो डिप्रिसिएशन में पोस्टिंग भी क्या होगी? डीआर में। सच में कितने रुपीस से होनी चाहिए थी? 600। उसने जब लेजर में मिस्टेक की, उसने यहां पर 60 रुपए लिख दिया। कम लिखा या ज्यादा? और लिख दो। लेकिन हमें लेजर नहीं बनाना, हमें रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री के थ्रू ही करना है। डिप्रिसिएशन में 540 कम लिखे थे, और लिख दीजिए डिप्रिसिएशन डीआर 540, खत्म। और 2 में क्या आ जाएगा? सर 2 में मशीन में तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, मिस्टेक तो केवल डिप्रिसिएशन में है, तो 2 में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अगर किसी एक साइड में एरर होता है, दूसरी साइड में एरर नहीं है, तो जर्नल एंट्री में आप क्या वर्ड यूज करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? सस्पेंस अकाउंट। इज इट ओके? चेक करो नेक्स्ट पॉइंट। शानदार पॉइंट है, पॉइंट नंबर 20 क्लास। पॉइंट नंबर 20 दी बेस्ट पॉइंट है बेटा। प्रैक्टिकली बात करूं तो आप सबको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। शानदार पॉइंट है, चलिए समझते हैं कैसे। पेमेंट ऑफ ₹800 टू मिस्टर पी। हमने मिस्टर पी को 800 रुपीज दिए। इस अभी तक का पॉइंट हार्ड है इजी है, क्या लगता है? किसी को आपने 800 रुपए दिए, इसमें कौन सा बिग डील है बेटा? इट्स वेरी इजी। आगे चलिए। एंड 1800 टू मिस्टर क्यू। अच्छा जी, मिस्टर क्यू को कितने दिए बच्चों? 1800। आगे चलिए, आगे लिखा है बट। बट, और जिंदगी में जब भी बट आता है ना बेटा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आता है ना, स्टूडेंट स्टडीड वेरी हार्ड एंटायर ईयर, बट मतलब कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ तो हुआ है भैया नेगेटिव। यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है। बट मिस्टर पी's अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 1800। हमारे गधे अकाउंटेंट ने गलती से मिस्टर पी का अकाउंट कितने से डेबिट किया? 1800। और क्यू का अकाउंट गलती से कितने से डेबिट किया? 800। जरा सोच के देखिए, हमने टोटल कितने पैसे दिए बताइए? हमने सच में कितना पेमेंट किया पी और क्यू को? 2000। और हमारे गधे अकाउंटेंट ने गलती से मिस्टर पी को डेबिट किया 1800 से और मिस्टर क्यू को डेबिट किया 800 से। टोटल अभी भी कितना आ रहा है?
2600। क्या आप में से कोई बता सकता है इस एरर का नाम? मजा आ जाएगा। एनीबडी? एनीबडी? यस। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों से पूछ रहा हूं कि आप में से कोई मुझे इस एरर का नाम बता सकता है? एनीबडी? गर्व भी हमारी क्लास में? हाँ सर बेटा। कंपेंसेटिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। कंपनसेटिंग एरर, जब एक एरर दूसरे एरर को क्या कर दे? कंपनसेट कर दे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये एक रियल बढ़िया एग्जांपल है कि आप तुरंत इसका आंसर दें। सर देखिए, जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूं, बच्चों को मैंने दिया भी था आई थिंक। एक बच्चे के अकाउंट्स में आए 58 और बिजनेस में आए 85। ठीक है बेटा, और गलती से मार्कशीट पे टीचर ने क्या कर दिया? अकाउंट्स में 85 कर दिया और बिजनेस में 58 कर दिया। क्या परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा? क्या परसेंटेज पे, टोटल पे फर्क पड़ेगा? जरा सोचिए। सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक एरर दूसरे एरर को क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है। 2600 2600 बोथ आर सेम। लेकिन सर गलती तो हुई है ना सर। हमने पी को 800 दिया था या 1800? क्या बोलते हो बेटा? ये पहले वाली बातें होती हैं सच, और ये होती हैं जो हमारे गधे अकाउंटेंट ने कर दी। सर हमने 1000 रुपीज पी के अकाउंट में ज्यादा क्या कर दिए? डेबिट कर दिए, क्योंकि पाने वाले को डीआर करो, ये सबसे पहले अपने अकाउंट्स में जर्नल में पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर। सर मिस्टर पी को हमने ज्यादा डेबिट कर दिया, उठा के कहां ले आइए? क्रेडिट में, टू मिस्टर पी, ताकि एरर को हम ईमानदारी से सही कर सकें। और मिस्टर क्यू के लिए क्या करेंगे? सर 1800 दिए थे, 1800 से डेबिट होना था, हमारे गधे अकाउंटेंट ने 800 से डेबिट किया, 1000 रुपीज से कम किया। अब कर दो, अरे अब कर दो सर। मिस्टर क्यू के अकाउंट में कम डेबिट किया और कर दीजिए मिस्टर क्यू डीआर 1000 being the error corrected, being the error corrected. Now you can check it out. आपके पेपर में आपको एक तो कंपनसेटिंग एरर मिलेगा ही मिलेगा बेटा। अब आप सबके पास 21 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा है, लिख दीजिए इसके बाद में 21 टास्क, छोटा सा पॉइंट है 21 टास्क। और वैसे मैं आपको बता दूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि अगर कुछ पॉइंट्स रह गए तो वो आप सभी आपके लिए टास्क हैं। वैसे भी मैं एक दिन बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा। और वो सॉल्यूशन भी ऐसा जो आपके पास एज एन असेट पड़ा रहेगा, सिंपल। चलिए 21 के बाद 22 में आता हूं मैं। एक अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22, अभी भी आप सबके पास टाइम है, हम वापस से कुछ एक्स्ट्रा बेसिक करा के आपको बराबर लाने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन मेहनत अब जिसने पहले एंजॉय ज्यादा किया ना, उस बच्चे को यही सोचना है कि अब थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, या डर के हार मान ले। नहीं सर नहीं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, वापस से बेसिक रिवाइज कर लो, क्योंकि 12th अच्छी हो जाएगी बेटा। नहीं तो 1-2 महीने रुक जाओ, 1-2 महीने रुक जाओ, 12th स्टार्ट होगी ना, आपको मेरे वर्ड्स अपने आप याद आ जाएंगे। जब सब कुछ बाउंसर जाएगा, क्योंकि ना डेबिट पता ना क्रेडिट पता, तो टीचर का तो कोई फॉल्ट ही नहीं रहेगा, सिंपल सी बात। अभी भी कई बच्चे लग गए मैदान में वापस, आप सबका वेलकम है, आप सब लग सकते हैं। पॉइंट नंबर 22, पॉइंट नंबर 22, ₹4000 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय। एक पुराना एम्प्लॉय आया और हमारी संस्था में दुकान में घुस के चुपचाप 4000 रुपए चुरा लिए। हमने ऐसा वर्ड सुना अकाउंट्स में, लॉस बाय थेफ्ट बोलते हैं इसको, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई। और हमने इसको गलती से डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। हमारे 4000 रुपए मिल रहे नहीं थे, हमारी दुकान से 4000 रुपए गायब। और हमें पता चला वो वर्मा जी आए थे जिनको हमने जॉब से फ्री कर दिया था, और जैसे ही वो गए बाद में 4000 रुपए चोरी हो गए। और हमने इसको कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया बेटा? सस्पेंस। सर ये तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि पैसे चोरी हुए। लॉस तो लॉस होता है, सस्पेंस कहां से आ सकता है? सर सस्पेंस को डेबिट से वापस कहां लाओ? क्रेडिट टू सस्पेंस। सर सस्पेंस कैसे आ सकता है सर? गलत है, टोटली गलत है। टू सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट में सच में कौन सा अकाउंट आना चाहिए था? लॉस बाय थेफ्ट, जो हमारे अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, हम लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट।
loss by theft account DR, to suspense account 4,000 done, finish, खत्म। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है बेटा, आप ट्राई कर सकते हैं, फिर भी हम मिलकर करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 23, रुपीज 950 पेड इन कैश। हमने 950 क्या पे किया? कैश। पता है किस चीज का बेटा? टाइपराइटर खरीदा था हमने, टाइपराइटर। और आप में से कौन बता रहा है टाइपराइटर के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। वेरी गुड, ऑफिस इक्विपमेंट। कैलकुलेटर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, इन सबको हम क्या मानते हैं? ऑफिस की चीजें, ऑफिस इक्विपमेंट। तो सर हमने 950 रुपए का टाइपराइटर खरीदा और हमने गलती से इसको ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, उसमें शो कर दिया। ये तो गलत बात है सर। कौन सा अकाउंट डीआर होना चाहिए था? ऑफिस इक्विपमेंट। नहीं किया हमारे गधे अकाउंटेंट ने, हम कर देंगे सर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर विद 950। और जो हमारे गधे अकाउंटेंट ने इसको क्या मान लिया था? ऑफिस एक्सपेंस। कैंसिल करो, कैंसिल करो। ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट से कहां ले आओ? क्रेडिट में। अगर कोई बच्चा डिटेल में जाना चाहे तो डिटेल में भी जा सकता है। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ऑफिस इक्विपमेंट डीआर टू कैश। हमारे गधे अकाउंटेंट ने क्या कर दी? ऑफिस एक्सपेंसेस डीआर टू कैश। देयर इज नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट। मिस्टेक कहां कहां हुआ है सर? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना था सर, लेकिन हमारे गधे अकाउंटेंट ने सर ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। हम डेबिट से वापस कहां ले आएंगे? क्रेडिट में। और सच में जो होना चाहिए था वो तो हम करेंगे ना, तभी तो एरर करेक्ट होगा, नहीं तो कैसे होगा? वेरी इजी। अब मैं डायरेक्टली एक पॉइंट में आ रहा हूं बेटा, पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28, प्लीज आप सभी भी पॉइंट नंबर 28 पे आ जाइए। और अगर आपके पास अभी नहीं दिख रहा मोबाइल में तो मैं रीड आउट कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। पॉइंट नंबर 28 कह रहा है गुड्स परचेज फॉर ₹450। आपने 450 रुपए का, देखिए फिर से गुड्स परचेज के ऊपर पॉइंट आ गया सर। 450 का गुड्स खरीदा, हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सप्लायर्स अकाउंट। मतलब हमने गुड्स खरीदा 450 रुपए का। और आप सब एक बार चुप रहना बच्चों, देखते हैं हम बच्चों से डिस्कशन करते हैं कि मिस्टेक कहां हुआ है। हमने सप्लायर्स अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 450 पोस्ट कर दिया। जो पॉइंट है वो मैंने लेजर में करके दिखा दिया। गुड्स परचेज फॉर 450 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर अकाउंट। सप्लायर, अच्छा यहां पर क्या थ्योरेटिकल लिखा वो मैटर नहीं करता है। डीआर में हमने 450 लिख दिया, क्या ये सही है? कहां आना चाहिए था? क्रेडिट में आना चाहिए था सर। परचेज अकाउंट डीआर टू राम, राम सप्लायर क्रेडिटर, क्रेडिट में होना चाहिए था। पहली मिस्टेक हमने क्रेडिट में नहीं लिखा, दूसरी मिस्टेक डेबिट में लिख दिया। और कोई गलती नहीं, गलती केवल सप्लायर या क्रेडिटर के अकाउंट में है जिसका नाम हमने आपको नहीं दिया, कोई बात नहीं सर। टू सप्लायर्स अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। टू सप्लायर अकाउंट विद डबल अमाउंट 900। सर डेबिट साइड में कोई मिस्टेक नहीं है, डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है बच्चों। तो डेबिट में क्या करेंगे सर? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे और बोलिए सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सप्लायर अकाउंट 900 बीइंग द एरर करेक्टेड। और बोलिए नेक्स्ट बच्चों, पॉइंट नंबर 31 में मैं आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 31, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, चेक कीजिए। पॉइंट नंबर 31, पॉइंट नंबर 31 क्या कह रहा है, जरा समझना इस पॉइंट को ध्यान से। कैश पेड टू नवनीत ₹1000 अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू नवीन। मैं आप सबसे पूछता हूं, ओपन प्लेटफॉर्म, आप में से कौन सा बच्चा इस पॉइंट का आंसर दे सकता है? पहले यस बोलना प्लीज, पहले यस बोलना। मैं पॉइंट रिपीट करता हूं। कैश पेड टू नवनीत, कैश पेड टू नवनीत ₹1000 अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू नवीन। स्टूडेंट ऑफ द डे अवार्ड क्या होगा इसमें? स्टूडेंट ऑफ द डे। सीधी सी बात है, भले एक शब्द है। हाँ जी गर्व,
बताना चाहते हो क्या? एनीबडी? रुको, यस करना है, पहले बोलना नहीं है, ओनली यस। सर एक बार ही बता दो ना सर। यस क्या सर। हुआ बेटा? क्वेश्चन बताना सर एक बारी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, आप सब सोचो आराम से, टाइम है। कैश पेड टू नवनीत, हमने नवनीत को 1000 रुपीज दिए, अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस was debited to Naveen, but please raise hand. Yes, उशान क्या आंसर होगा? सर नवनीत और नवीन अलग अलग है ना? हाँ अलग अलग है बेटा, पहले वाला नवनीत है, बाद वाला नवीन है, ऐसे नहीं है स्टूडेंट ऑफ द डे। हाँ उशान? सर नवीन को तो क्रेडिट कर देंगे और नवनीत को डेबिट कर देंगे। चलिए, मे भी आप सही, मे भी आप गलत, रुक जाइए अब। यस रिया? गलत। हाँ घर बताओ बेटा, आंसर बताओ। हाँ बोलो, आप बोल रहे थे बेटा, बताओ पूरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। हाँ सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है एक बार ये पॉइंट नंबर 31 है। कैश पेड टू नवनीत ₹1000 अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस was debited to Naveen. और हमारे पास सही आंसर आ चुका है, सही आंसर आ चुका है। रिया स्टूडेंट ऑफ द डे बन चुकी है, आप सबने समझा ही नहीं। अब आप सुनो बेटा, अब आप ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, रुकिए, अब आप सबको सुनना चाहिए। जस्ट वेट, राइट। आप सबने वो कहते हैं ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आपने सोचा ही नहीं। ध्यान से सुनना, आपने नवनीत को पैसे तो दिए हैं 1000, लेकिन किस चीज के दिए? अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। आपको मैंने स्टार्टिंग में नोट्स में सब कुछ दिया था बेटा, लेकिन हम क्या भूल गए? बच्चे हैं भाई, क्या करें, ठीक है। अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, जब आप गुड्स खरीदते हैं ना, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? देखिए, गुड्स परचेज करते समय नंबर 1 ऑप्शन कैश, नंबर 2 ऑप्शन चेक, नंबर 3 ऑप्शन सर उधार खरीदा क्रेडिटर, नंबर 4 ऑप्शन सर सामने वाले को थोड़ा भरोसा कम था, उसने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया और हम उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। ये 4 ऑप्शन होते हैं जिंदगी में, ध्यान रखना। कैश, चेक, उधार, और उधार में भी एक हाई-फाई वर्ड क्या आ गया? बिल्स पेबल। जब सामने, यार इसका डिफरेंस भी अकाउंटिंग टर्म्स में भी मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर्स बीपी और डेटर्स एंड बीआर। याद कीजिए बेटा, याद कीजिए। कुछ याद आ रहा है आपको? उशान वेट कीजिए ना, हैंड रेस किया हुआ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा इस चीज के ऊपर। ध्यान से देखिए, आपने भले पैसे नवनीत को दिए, लेकिन किस चीज के पैसे दिए? जरा पढ़िए, अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बीपी अकाउंट डीआर टू कैश विद हाउ मच रुपीज? बीपी डीआर टू कैश कितना था? 1000। और हमने क्या कर दिया? देखो, आपको कंफ्यूज हमने पूरा किया। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने एक ही चीज सोची, द एरर इज बिटवीन नवनीत एंड नवीन, द एरर इज बिटवीन नवनीत एंड नवीन। हमने नवीन दिया टू कैश कर दिया। कैश में तो कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, और हमारे अकाउंटेंट ने भी इसको क्या किया? क्रेडिट। बट सोचिए, कौन सा अकाउंट डेबिट होना था? बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होना था, और हमारे गधे अकाउंटेंट ने किसको डेबिट कर दिया? नवीन अकाउंट। द फाइनल एंट्री विल बी बीपीडीआर टू नवीन। अब ऐसा पॉइंट आ जाए पेपर में खुलेआम, कुछ बच्चों को छोड़ देना चाहिए, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं दिखेंगे। इज इट ओके? चलें आगे, 1-2 पॉइंट और करते हैं, और बाकी का फिर फाइल आपके लिए टास्क रहेगा, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। चलिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 33। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 33। प्लीज मोटिवेटेड रहिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट हार्ड नहीं है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपकी बुक के एग्जांपल्स ही आपका टास्क है। सॉल्यूशन गिवन है, पहले खुद ट्राई कीजिए, समझ में नहीं आ रहा इलस्ट्रेशन का आंसर देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा बिंदास मुझे मैसेज कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा 100%। ठीक है बेटा? आइए, पॉइंट नंबर 33, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, और बोर्ड के हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है बेटा। पॉइंट नंबर 33, पॉइंट नंबर 33, आइए।
द टोटल ऑफ सेल्स बुक। देखिए मैंने एक चैप्टर आपको नहीं कराया, वो भी मैं करा दूंगा क्योंकि उस चैप्टर में बिल्कुल भी दम नहीं है। कैश बुक के जस्ट बाद एक चैप्टर आता है सब्सिडरी बुक, बोनस चैप्टर है। हो सकता है मैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपको करा दूं, बस बुक होनी चाहिए आपके पास, बुक होनी चाहिए। जैसे बिल बुक बनता है, बिल उधार गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं तो अलग से एक बिल बुक बनता है, उसके अंदर परचेज बुक भी आता है, सेल्स बुक भी आता है, ठीक है ना। तो सेल्स बुक के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, जरा आप रीड कीजिए। द टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ पेज नंबर 5 to पेज नंबर 6 was carried forward as rupees 900 instead of 1900। देखिए जैसे आपके रजिस्टर के कई सारे पेजेस होते हैं ना बेटा, कई सारे पेजेस होते हैं, तो हम बता रहे हैं हमने पूरे महीने में जितना भी सेल्स किया उसमें पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 जब हमने बैलेंस ट्रांसफर किया तो हमने कितना ट्रांसफर किया, 900 इंस्टेड ऑफ 1900। मतलब ध्यान से समझना, पेज नंबर 5 का टोटल था 900 रुपए, सेल्स का टोटल था पेज नंबर 5 का 900, नहीं सॉरी कितना था, 1900 था। तो जब आप इसको अगले पेज पर लेके जाएंगे, पेज फिल हो गया, अगले पेज पर जब आप लेके जाएंगे बैलेंस, तो कितना लेके जाना चाहिए। और हमारे अकाउंटेंट ने गलती से कितना रुपए लिख दिया, 900, यानी 1000 रुपीज सेल्स के अंदर कम लिखे या ज्यादा, इतना बता दो, ध्यान से समझना बेटा। द टोटल ऑफ पेज नंबर 5 और उसको जब हमने पेज नंबर 6 पे ट्रांसफर किया तो 900 किया इंस्टेड ऑफ 1900। इट मींस हमने 1000 रुपीज सेल्स के अंदर कम लिखे। और हम सभी को पता है सेल्स कहां आता है, सीआर में आता है। आगे 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 भी कुछ और है, आगे चलिए। एंड द टोटल ऑफ पेज नंबर 11 to 12, जब हम पेज नंबर 11 से 12 की ओर प्रोसीड कर रहे थे तब क्या मिस्टेक हुई, जरा चेक कीजिए। तब हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया 8700 इंस्टेड ऑफ 7800। बेटा कभी कभार जिंदगी में कुछ उल्टे पुल्टे पॉइंट्स दिखे तो डरना नहीं चाहिए। जब हम 11 नंबर पेज से 12 नंबर पेज पर आ रहे थे तो हमने 11 नंबर पेज से 12 नंबर आते समय कितना टोटल लिखा सेल्स का, 8700, 8700 इंस्टेड ऑफ, मतलब हमने ज्यादा लिखा या कम लिखा, ध्यान से सोचो, हार मत मानो, हार तो माननी नहीं है। सर 8700 लिखा बजाय इंस्टेड ऑफ 7800। सर मतलब हमने 900 रुपए ज्यादा लिख दिए, 900 रुपीज हमने ज्यादा लिख दिए। और कौन से अकाउंट में ज्यादा लिखे, ऑफ कोर्स सेल्स में। सर पहले मतलब पहले हमने 1000 रुपए कम लिखे, फिर हम आगे मिस्टेक करते करते 900 रुपए हमने एक जगह ज्यादा लिख दिए। फाइनल हिसाब किताब क्या दिख रहा है, फाइनल हिसाब किताब एक जगह हमने गलती की 1000 रुपए कम, यानी कि और लिख देना चाहिए था, क्रेडिट साइड में 1000 रुपए और प्लस कर देना चाहिए था। और यहां हमने 900 रुपए ज्यादा लिख दिया, सेल्स क्रेडिट में ही तो आता है, मतलब सेल्स में हमने 900 रुपए ज्यादा प्लस कर दिए, तो 900 रुपए को वापस क्या करना चाहिए, माइनस। फाइनल हिसाब क्या बच रहा है, एक जगह कम एक जगह ज्यादा, क्रॉस, 900 से 900 कैंसिल हुआ, 100 रुपए सर और लिखने थे वो हमने गलत कर दिया। अब फाइनल आंसर होगा टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। और डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है तो डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। दिमाग लगाइए, ये आज का आखिरी पॉइंट है, लगाइए दिमाग बेटा प्लीज, ऑल ऑफ यू। हमने पहले सेल्स बुक में, जैसे आपके कोई टॉपिक होते हैं जो 20 पेजेस तक चलते हैं, पूरे मंथ में जितना भी आप सेल्स करेंगे, गुड्स को जितना भी बेचेंगे, उसे उधार वो भी, क्योंकि कैश वाला सेल किस में आएगा, कैश बुक, और उधार वाला गुड्स बेचेंगे तो कौन सी बुक में आएगा, सेल्स बुक। अब पूरे महीने में हो सकता है आपने इतना ज्यादा सेल्स किया कि 15 पेज फिल हो गए। कंप्यूटर की भी तो एक स्क्रीन पे एक ही पेज होगा बेटा, आप जरा दिमाग से सोच के तो देखो, एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस, जैसे जर्नल में आप करते थे बैलेंस नीचे नीचे, अभी की अभी आप बुक में चेक कर सकते हैं, जर्नल के अंदर जैसे एक पेज एंड होता है नीचे टोटल सीएफ, फिर आप नेक्स्ट पेज पे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो डबल मिस्टेक हो गई। पहली बार आपने गलती की, 1000 रुपए कम लिखे,
तो इसका आंसर ये बनता है 1000 रुपए। और लिख देंगे सर, और सीआर कर देंगे, सेल्स सीआर में आता है, हमें पहले दिन से पता है, परचेज डीआर तो सेल्स सीआर। फिर जब आगे बढ़े पेज नंबर 11 से 12 पे आ रहे थे, तो सर 8700 रुपए लिख दिया इंस्टेड ऑफ 7800। 900 ज्यादा लिख दिए सर, तो 900 वापस माइनस कर देंगे। फाइनल हिसाब कितना बना सर? 1000 रुपए 1000 कम लिखे थे, 900 ज्यादा लिखे थे, 900 से 900 कैंसिल हो गया, 100 रुपीज का बैलेंस बच रहा है फाइनल। इस एरर को करेक्ट करने के लिए, इस गलती को सही करने के लिए फाइनल 100 रुपए का हिसाब बन रहा है। फाइनल कर देंगे टू सेल 100 रुपए। सर इसका उल्टा हो जाता, मान लो 1000 रुपए ज्यादा 900 रुपए कम, तो 100 रुपए फाइनल ज्यादा आता, उसको सेल्स को डीआर कर देते, दैट्स इट। ऐसा पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं अपनी बुक में, आपको 100% अपनी बुक में ऐसा पॉइंट दिखेगा। पेज नंबर इधर से इधर, इधर से इधर, खत्म। तो रिमेनिंग पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपके लिए एक टास्क है, प्लीज घर पे ट्राई कीजिए, अपने बुक के इलस्ट्रेशन ट्राई कीजिए। एक आध मिनट बचा है, अब जो क्लास का डेकोरम है चेंज हो चुका है और हमेशा हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना? डरना नहीं चाहिए कि ये क्या हो गया, अभी तक हमें रिटर्न मटेरियल मिलता था अब नहीं मिलेगा। तो बेटा नॉलेज तो आपको अभी भी पूरी मिल रही है, सिंपल सी बात, एक्सेप्ट कीजिए इसको। फिजिकल क्लास का आनंद लीजिए, सीधी सी बात, एंजॉय एंड प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एक दिन और हम केवल डाउट्स के लिए ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स हैं जो हमें सब बच्चों को कराना है, जिसमें जर्नल, लेजर और अभी पेंडिंग है बेटा, ठीक है? ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।